विनय क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि वर्ण के बारे में जानकारी ली और साथ में स्वर के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हमें व्यंजन के बारे में। क्या है व्यंजन? पिछली क्लास में हम स्वरों के बारे में पढ़ा। देखो स्वर में क्या है कि उच्चारण अवयवों के द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, और व्यंजन में क्या था, उच्चारण अवयवों के द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। उच्चारण अवयवों के द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। यह कथन है, कथन ध्यान रखना। कई बार बीच में किसी ने कथन टाइप है, ये किसी ने पूछे थे एग्जाम में, तो आप इसके बारे में ध्यान रखना है। और क्या कहते हैं कि व्यंजन क्या है, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते। उच्चारण में बाधा उत्पन्न हो रही है इनके, तो स्वतंत्र तो नहीं हुई है। तो ये क्या होते हैं, व्यंजन शब्द होते हैं। मतलब इनके उच्चारण में क्या बाधा उत्पन्न हो रही है। हिंदी में मूल व्यंजन कितने होते हैं? कितने होते हैं? 33। हिंदी में मूल व्यंजन होते हैं 33। देखो संयुक्त व्यंजन, व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? देखो स, त्र, गे और श्र। स, त्र, गे और श्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब देखो आगत या ग्रहित व्यंजन। आगत या ग्रहित व्यंजन। ख, ग, ज, फ और व, इसमें होते हैं अरबी फाश। अरबी फाश होते हैं, जो आगत या ग्रहित व्यंजन कहते हैं इनको। या नव विकसित व्यंजन। नव विकसित व्यंजन कौन से हैं? एक तो ड हो गया, एक कौन सा हो गया? ढ। ये क्या है? नव विकसित व्यंजन। देख लो, सीधी को ज्यादा सोचने वाली बात नहीं इसमें। पहली बात तो यह कि व्यंजन है, ये क्या है? स्वर की सहायता से बोल लेते हैं। स्वर की सहायता से बोल लेते हैं। ये स्वर की सहायता से बोल लेते हैं। ये देखो व्यंजन है, उच्चारण अवयवों के द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। बाद में क्या है, ये अकेले नहीं बोल देते, इनके स्वरों की सहायता से ही बोल लेते हैं। स्वर क्या है? स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये शब्द होते हैं। इनके उच्चारण में क्या है? बाधा उत्पन्न होती है। संयुक्त व्यंजन है 4, स, त्र, गे और श्र। आगत या ग्रहित व्यंजन क, ख, ग, ज, फ और व। ये अरबी भाषा के नव विकसित व्यंजन ड और ड। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। भागों में बांटा गया। तीन भागों में देखो, क्या वर्ग में देखो
कै, खे, गे, गे, और ये हो गया अड़। च वर्ग, च, छ, जे, जे, ये, टे, ठे, डे, ढे और अणे। त वर्ग, टे, ठे, डे, ढे, ने। प वर्ग, पे, फे, बे, भे और मैं। ये, रे, ले, वे, से, है, से, त्रे, गे और सरे। अब देखो व्यंजन को तीन भागों में बांटा है। तीन भागों में किस प्रकार से बांटा गया है देखो। ये क्या है? कैसे मैतक वर्ण, कैसे मैतक वर्ण, इनको क्या कहा जाता है? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहा जाता है इनको, वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। ये रहा लव है, इनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। इनको क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। और ये नीचे वाली ये क्या है? संयुक्ताक्षर रहित। समझ में आई इतनी बात? दोबारा देखो एक बार। कैसे लेकर और मैं तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? ये स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं इनको? कैवर्ग, तैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग, सारे वर्गों को शामिल कर लिया जो वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श मुंह में उच्चारण स्पर्श में बोल देते हैं तो इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, फिर देखो अंतस्थ व्यंजन, ये रे लव, इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। और रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से बोल देते हैं तो इनको उष्म व्यंजन कहा जाता है। स है, और स, त्र, गे और स्र ये क्या है? संयुक्ताक्षर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो स्पर्श व्यंजन है तो क्या वर्ग है? मान लो कि ये किस बात है? ये स्पर्श व्यंजन है क्योंकि ये उच्चारण अवयवों के स्पर्श बोलते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि के परस्पर स्पर्श ये बोल देते। देखो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ आदि के परस्पर क्या ये स्पर्श बोल देते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और वर्ग है सारे शामिल है तो इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। कैसे मैतक के वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। देखो अंतस्थ व्यंजन ये क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि के मान लो कि इस पर सटाने से ये रह लव है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत ओष्ठ आदि के परस्पर सटाने से इनका उच्चारण होता है तो इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये रह लव है। समझ गए इतनी बात? इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये अंतस्थ व्यंजन है ना, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण न तो पूर्ण स्वर की तरह होता है न ही पूर्ण व्यंजन की तरह होता है। इनका उच्चारण
न तो पूर्ण स्वर की तरह होता है और न ही पूर्ण व्यंजन की तरह। तो क्या कहा जाता है? इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब ऊष्मा व्यंजन ये क्या है? रगड़ घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा वायु से बोल देते हैं, तो इनको ऊष्मा व्यंजन कहा जाता है। अब अपने सामने आते हैं संयुक्ताक्षर चार। क्या है? संयुक्ताक्षर। स, र, गे और स्र। इनके बारे में देखो, क प्लस स प्लस ए, ये तो हो गया स। त प्लस र प्लस ए, तर हो गया। ज प्लस य प्लस ए, और स प्लस र प्लस ए, यह है संयुक्ताक्षर। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधारों पर किया जाता है। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधारों पर किया जाता है। पहला कौन सा आएगा? एक तो है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा कौन सा है? प्रयत्न के आधार पर। यह है व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधारों पर किया जाता है। एक तो कौन सा है? उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा अपना प्रयत्न के आधार पर। अब पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण। देखो, इसमें हम करेंगे कुछ सूत्र काम में लेंगे। क्या लेंगे इसमें? हमें कुछ सूत्र है, क्योंकि हिंदी कहां से आई है? संस्कृत से आई है। कहां से आई है? संस्कृत से आई है। और संस्कृत से आई है तो ये सूत्र हमारे काफी काम आएंगे। इसमें देखो, पहला सूत्र देखो, अक्कु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अक्कु है विसर्जनीय नाम में कंठ है। देखो, इसको किस प्रकार से किया गया है? देखो, ए आ, कै वर्ग है तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। देखो, ये तो हो गया ए आ, ऐसे आ गया। कुआ यहां से है तो ये का आ गया, कवर्ग आ गया। ये यहां पर आ गया, और ये यहां पर क्या आ गया? विसर्ग।
देखो आधुनिक शोधों के अनुसार है तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? काकल्य होता है। आधुनिक शोधों के अनुसार है तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? काकल्य। कौन सा होता है? काकल्य होता है। हो गया। ये कौन से हैं? कंठे है सारे। कौन से हैं? ए आ कैवर्ग है तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखो दूसरा है इच्चुई सानाम तालु। इच्चुई सानाम तालु। देखो ई सैवर्ग ये तथा स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। कौन सा होता है? तालव्य होता है। इनको बोला कैसे जाता है? तालु कौन सा आता है? ऊपर वाले मसूड़े से उनसे थोड़ा ऊपर वाला भाग कौन सा होता है? तालव्य होता है। कौन सा होता है? तालव्य होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो तीसरा सूत्र अपना कौन सा है? ऋतुर षणाम मूर्धा। ऋतुर षणाम मूर्धा। इसमें क्या आएगा? देखो री टैवरग तथा स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा भाग कौन सा होता है? तालु से थोड़ा ऊपर वाला भाग कौन सा कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। ऊपर वाले मसूड़ों से थोड़ा ऊपर वाला भाग कौन सा कहलाता है? तालु। तालु से ऊपर वाला भाग कौन सा कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। 3 नंबर कौन सा लेते हैं हमें? लिर्तुल सानाम दंता। सानाम दंता। इसमें देखो लरी तैवरग ले तथा स का उच्चारण स्थान दंत्य होता है। कौन सा होता है? दंत्य होता है। देखो आधुनिक शोधों के अनुसार देखो तय पूरा आ गया, तय थे पूरा आ गया। देखो एक तो देखो न, एक ल और एक स। इनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? वर्तस से। कौन सा होता है? वर्तस से कहा जाता है। लेकिन इनको क्या कहा जाता है? दंते भी कहा जाता है इनको। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सूत्र नंबर 5 पर ले रहे हैं। ठीक है, उपूप दमानिया नाम ना मोष्टव।
मोष्ठव, उपूप दमान्या ना मोष्ठव, ना मोष्ठव। देखो ऊ पवर्ग तथा, ऊ पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। मतलब ये होठ से बोल जाते हैं। ऊ और प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ओष्ठ होता है। ये मंगनाना नाम नासिका, पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान नासिका होता है। नासिका अनुस्वार से, नासिका अनुस्वार से अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। समझ में आई इतनी बात? देखो एक बार, उपूप दमान्याना मोष्ठव, ऊ पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। यंग माना नाम नासिका, यहां याद नहीं रहे तो सीधे याद आ गया। पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? नासिका होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपन 8वां अक्षर देखो, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। देखो ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। कौन सा होता है? कंठी तालु। देखो ए प्लस ई बराबर एल, ये रहे यहां पर। देखो ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो क्या हो गया? कंठी तालु। ओ दौतो कंठोष्टम, ओ दौतो कंठोष्टम। ओ औ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठोष्ठ होता है। कौन सा होता है? कंठोष्ठ। देखो ए प्लस ऊ बराबर क्या आ रहा है यहां पर? ओ। तो ए क्या है? कंठ, ऊ क्या है? ओष्ठ। ये क्या हो गया? कंठोष्ठ। समझ में आई ये बात? लास्ट पर देखो 10 नंबर, वकार से दंतोष्टम, दंतोष्टम व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ। देखो ए दैतो कंठ तालु, ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ तालु। ये बना देखो ए है, ए प्लस ई बराबर ए का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु। तो क्या हो गया? कंठ तालु। ओ दैतो कंठो, ओ दौतो कंठोष्टम, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। ए प्लस ऊ बराबर ओ, ए कंठ ऊ ओष्ठ। वकार से दंतोष्टम, व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ होता है।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो एक प्रश्न देखो आप, निम्न में से नासिकीय ध्वनि है। देखो हड़े डे डे निम्न में से नासिकीय ध्वनि है। निम्न में से तालव्य है। अब देखो ये क्वेश्चन है, निम्न नासिकीय ध्वनि है, ये भी नहीं आ रहा है, या ये भी नहीं होगा, और ये भी, इसे कौन सा आएगा नासिकीय, इसमें ये आएगा। और इसमें देखिए निम्न में तालव्य है, ए आ, एकु है, ये ए आ क्या हो गया, कंठे आ गया, और पे कौन सा आ गया, ओष्ठ आ गया। तो बच्चा को इतु ही सा नाम तालु कौन सा आ गया, ई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब पढ़ेंगे हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, वर्गीकरण किस आधार पर, हमें प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर देखिए हम, तो इसे कितने भागों में बांटा गया, इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से, देखो उच्चारण, कंपन और श्वास। उच्चारण के आधार पर देख लो, कंपन के आधार पर देख लो, श्वास वायु के आधार पर। इन 3 आधारों पर क्या प्रयत्न के आधार पर देखें तो व्यंजन वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया। पहला हम किस आधार पर पढ़ेंगे, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर गए छ जय जय ने ठे डे ठे ने थे दे धे ने पे फे बे भे मैं ये रे ले वे से है। अब देखिए उसमें
उच्चारण के आधार पर हम देखते हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे, इनको क्या कहा जाता है। एक तो पहले हमने क्या पढ़ा था, स्पष्ट व्यंजन। क्या पढ़ा था, स्पष्ट व्यंजन। कैसे, महत्व वर्ण। अब इनको क्या बोलते हैं, मूल स्पष्ट व्यंजन। क्या बोलते हैं, मूल स्पष्ट व्यंजन। मूल स्पर्श या स्पर्श व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। कई जगह मान लो स्पर्श में कोई खास अंतर नहीं, लेकिन अब मूल ना, ये वर्ड भी तोड़ना है। मूल स्पर्श व्यंजन पहला पार्ट कौन जाएगा, कैसे लेकर महत्व के वर्ण, और इसमें क्या करना, पंचमाक्षर को हमें इसमें छोड़ना है। ठीक है। अब देखो, अब ये रहे ज, इसे हम, इन्हें हम क्या कहेंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी, ये क्या है, स्पर्श संघर्षी। ज, ये कौन से आ जाएंगे फिर, नासिके। इसके बाद में पढ़ाई हमने, ठीक है, नासिके। एक हो गया, ये हो गए 2, ये हो गए 3। अब देखो आगे, र को जी के बारे में, ये र के बारे में देखो, ये पूछा गया था अपना पटवार एग्जाम है ना, पटवार मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। र है, र क्या है, प्रकंपित या लुंठित। पटवार एग्जाम में पूछा गया था ये, प्रकंपित या लुंठित। इनको बोलने पर जीवा अपनी क्या है, गोल होती है, बोलते हैं रे। कंपनी भी होता है, प्रकंपित या लुंठित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पटवार मेंस में। हर के बारे में देख लिया। फिर आता है अपना ल को किस में शामिल है, पारस्परिक व्यंजन। पारस्परिक व्यंजन, पारस्परिक, ये कि ल क्या है, अपने बगलू से बोलता है जीवा में, जो बोलते हैं पारस्परिक व्यंजन। बच गए कौन से अपने, ये और वह। ये और वह को क्या बोलते हैं हम, संघर्षहीन व्यंजन। एक तो यह है और एक वह, इन दोनों को जोड़ दो तो ये कौन से हो गए, दोनों क्या है, संघर्षहीन व्यंजन। कितने हो गए, 3 तो वो हो गए, ये 4, ये 5, ये 6। अब बच गए कौन से, स और है। इनको हम किसमें शामिल करेंगे, संघर्षी व्यंजन। ये कौन से हैं, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन एग्जाम पूछ सकते, जैसे मान लो कि उसमें संघर्ष, उसमें व्यंजन भी और संघर्षी व्यंजन भी है, यही आएंगे सारे। कौन से, संघर्षी व्यंजन। और क्ष, त्र, गे और श्र को किसमें शामिल करते हैं हम, ये किसमें आएंगे, क्ष, त्र, गे और श्र। ये क्या है, संयुक्ताक्षर है। क्या है, संयुक्ताक्षर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक अपना 8वां कौन सा रह गया, उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। उत्क्षिप्त या ताड़नजात। ढ, ये कौन सा आता है, ढ। ढ और ढ, ये कौन से आ गए, उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। ठीक है, ये 8 है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, कंपन के आधार पर वर्ण वर्गीकरण। इसमें देखो आप, एक तो आता है अपना घोष वर्ण, फिर एक कौन सा आता है, अघोष वर्ण।
अघोषी वर्ण। घोष वर्ण कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये रेलवे है तथा सभी स्वर घोष वर्ण कहलाते हैं। देखो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। इसका लिया प्रत्येक वर्ग का लिया, मतलब कितने वर्ण हो गए? 15। ये रेलवे, ये रे ले और वह कितने हो गए? 4। ये रेलवे एक है भी शामिल इसमें, सॉरी है, कितने हो गए? ये 5। तथा सभी स्वर कितने हो गए? ये 11 है। 15 और 5 20, 20 को 11 कितने उठ लिए? 31। 31 क्या है? घोष वर्ण। घोष वर्णों की संख्या कितनी है? 31। अभी याद रखना, अपने क्या संधि पढ़ेंगे, संधि में खूब काम आएंगे, याद रखना इनके बारे में। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? इसमें कौन सा है? देखो, प्रत्येक वर्ग का, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा है, इसमें कौन सा है? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण कितना होगा? 10। बस को शेष कौन कौन से रह गए? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा रह गया। शेष कौन कौन से रह गए? 3 से है तो इसमें आ गया। शेष रह गए अपने और श, ये 3 कितने हो गए? 13। तो याद रखना, देखो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, इसमें आएगा पहला, दूसरा वर्ण, ये रहा लव और हा गया इसमें, तो शेष 3 बच गए, इसमें आ गए। ये कौन सा हो गया? अघोष वर्ण। यह कंपन के आधार पर वर्ण वर्गीकरण है। अघोष वर्ण कितने होते हैं? 13। कितने होते हैं? 13। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण 15, ये रहा लव और ये हो गया 5 वर्ण, और सभी स्वर 11। टोटल 31 क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। और अघोष वर्ण है 13। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण यह 10, ये 3 है। टोटल कितने हो गए? 13। अघोष वर्ण कितने हैं? 13। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो हम पढ़ेंगे श्वास वायु के आधार पर। वायु के आधार पर वर्ण। एक तो आता है अपना अल्पप्राण, अल्पे प्राण, और एक कौन सा आता है? महाप्राण। सीधी बात है, अल्पप्राण में क्या है कि हवा, मुख से हवा क्या कम मात्रा में बाहर निकलती है। हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है। तो इसमें क्या है? इससे थोड़ी ज्यादा निकलेगी बाहर। ये कौन सा हो गया? महाप्राण। तो अल्पप्राण कौन से होते हैं इसमें? अल्पप्राण में हम शामिल करें तो देखो, तो कै ख गे घ, देखो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ये रे ले और व तथा सभी स्वर। स्वरों में भी क्या है? अल्प मात्रा में हवा निकलती है, तो सभी स्वर भी क्या है? इसी में शामिल होते हैं। और महाप्राण में हम कौन कौन से शामिल करते हैं? देखो, महाप्राण में देखो प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण, दूसरा व चौथा वर्ण। और कौन सा रह गया? शेष से, उसमें रह गया ना से और है, ये 4 रह गए। ये क्या कहलाते हैं? महाप्राण। अल्पप्राण, महाप्राण। श्वास वायु के आधार पर सीधी बात है, एक मायने अगमान तो हवा मुंडा कम निकले, अगमान ज्यादा निकले। जब कै बोला कम, ख बोला ज्यादा निकले। न कै ठाएगो, ख ठाएगो। 1, 3 और 5, 2 और 4 ही कमाने। यह रहा वही कमाने, ऐसा है ही कमाने। और सभी स्वर किसमें आते हैं? अल्पप्राण में आते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।